अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं द लॉ चैनल। वो लोग जो 25 जनवरी 2026 के लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर हुए हैं, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे 25 जनवरी 2026 के लॉ एडमिशन टेस्ट, उसकी कीज़ और उसके रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट को। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जिनका की में इनफ स्कोर नहीं है कि वो लॉ एडमिशन टेस्ट को पास कर सकें, अब वो इनफ स्कोर क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए हम ये भी शेयर करेंगे कि नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए वो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और नेक्स्ट लैट जो है वो उनके लिए एडमिशन सिक्योर करने के लिए क्यों क्रूशियल है। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाए हैं तो दी लॉ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लॉ और लैट की प्रिपरेशन से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं हम आप तमाम स्टूडेंट्स तक बर वक्त शेयर कर सकें। 25 जनवरी 2026 को जो लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट हुआ है उसकी कीज़ हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से जो है ऑफिशियल कीज़ अपलोड कर दी गई हैं। अब ऑफिशियल कीज़ को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, आपने सिंपली जो डिस्क्रिप्शन में हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी है उस पर क्लिक करना है। वहां पर आपकी तमाम की तमाम कीज़ अपलोडेड हैं, वहां से आप अपना जो स्कोर है वो असेस करेंगे। अब स्कोर कैसे असेस करेंगे, आपके पास जिस शीट पर आपने आंसर मार्क किए थे उसकी एक कॉपी मौजूद होगी। उस कॉपी पर एक कलर मेंशन होगा कि आपकी जो क्वेश्चन बुक थी वो वाइट थी, येलो थी, ग्रीन थी, ब्लू थी। उस अकॉर्डिंग आप की को जो है वो देख के अपने स्कोर को असेस कर सकते हैं। आउट ऑफ 75 अगर आपने 35 प्लस स्कोर किया हुआ है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और साथ साथ अगर आपने रिटन पोर्शन भी अच्छा लिखा है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका टेस्ट पास हो जाएगा। अब ये एक एक्सपेक्टेड जो है वो मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूं कि जो लॉ एडमिशन टेस्ट का रिटन सेक्शन है उसमें अगर एक स्टूडेंट एसे और पर्सनल स्टेटमेंट अच्छी तरह से लिख के आता है तो उसको 15 से 18 नंबरों के दरमियान अवार्ड कर दिए जाते हैं। ये आपके रिटन टॉपिक पे भी डिपेंड करता है और आपके चेकर के ऊपर भी डिपेंड करता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप टॉपिक अच्छा लिख के आते हैं लेकिन आपका चेकर उसको नहीं अच्छा समझ रहा होता तो आपको स्कोर इससे कम भी मिलता है। तो वो लोग जिनका की में 50 से कम है, एक प्रोबेबिलिटी है कि वो जो है अपने रिटन सेक्शन के स्कोर को मिलाते हुए पास कर सकते हैं अगर उनका स्कोर जो है 35 या 40 को टच कर रहा है। वो तमाम बच्चे जिनका की के अकॉर्डिंग 35 से कम स्कोर है उन लोगों को नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। अब हो सकता है कि आपको 18 नंबर मिल जाएं और आपके एमसीक्यूज में 32 स्कोर हो और आप जो है वो लॉ एडमिशन टेस्ट को पास कर लें, लेकिन ऐसा होने के 10 से 20% चांसेस हैं। चांसेस कम हैं लेकिन चांसेस एग्जिस्ट करते हैं। अब इन चांसेस की बेसिस पे अगर आप नेक्स्ट लैट को भी प्रिपेयर नहीं करेंगे तो फिर ये होगा कि नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट भी आप अच्छे तरीके से अपनी एफर्ट्स पुट नहीं कर पाएंगे। अब ये तो की के अकॉर्डिंग हमने डिस्कस किया कि कौन से स्टूडेंट्स पास हो सकते हैं और कौन से स्टूडेंट्स को नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट किन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है और अगर आप ये लॉ एडमिशन टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते तो अगले लैट की आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस है। अप्रैल के महीने में एक्सपेक्टेड है कि आपका लैट कंडक्ट होगा। अब वो लैट की डेट्स क्या होंगी वो तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो बच्चे जो फॉल एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं यानी कि साल 2026 में यूनिवर्सिटीज़ में, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनके पास मैक्सिमम चांसेस हो, जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो, ओपन हो, वहां पर अगर उनके स्कोर के अकॉर्डिंग एडमिशन हो सकता हो तो वो अप्लाई कर सकें। तो अप्रैल का टेस्ट आपने मिस नहीं करना क्योंकि पहले लॉ एडमिशन टेस्ट का रिजल्ट आता था 25 दिनों में और अब एचईसी ने जो स्केड्यूल दिया है उसमें रिजल्ट आपका 1.25 महीने में आ रहा है, यानी कि 1 महीना और 15 दिन कम से कम आपके रिजल्ट के इशू होने में एचईसी टाइम रिक्वायर कर रहा है। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज्यादा हैं, प्लस जो है सर्टेनिटी लाने के लिए हायर एजुकेशन कमीशन ये डेट्स दे रहा है। तो अब अगर 1 महीना और 15 दिन बाद रिजल्ट आएगा तो अप्रैल में कंडक्ट होने वाला जो लॉ एडमिशन टेस्ट है उसका रिजल्ट जून में आएगा और जून से पहले ही यूनिवर्सिटीज के एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं और जब एडमिशन स्टार्ट होते हैं तो यूनिवर्सिटीज आपसे रिजल्ट रिक्वायर करती हैं। इसका मतलब ये कि लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए आपने लाजमन जो है वो अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर्ड रखना है। अगर आप ये लैट क्लियर नहीं कर पा रहे तो नेक्स्ट की डेट से पहले अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है और उस लॉ एडमिशन टेस्ट को क्लियर करना है। अब अगर बात करें 25 जनवरी को कंडक्ट होने वाले लॉ एडमिशन टेस्ट की तो एक्सपेक्टेड है कि इसका जो रिजल्ट है वो 3 मार्च 2026 तक आपके साथ शेयर किया जाएगा। ये 3 मार्च 2026 की जो डेट है ये हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से दी गई है। इससे पहले भी आ सकता है, इसके बाद भी आ सकता है। इससे बाद में आने से मुराद है कि 1 से 2 दिन डिले भी हो सकता है।
अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपका जो लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट हुआ है 25 जनवरी 2026 को, वो किस तरह का था, किस नेचर का था, स्टूडेंट्स ने उसको कैसे जो है वो देखा है और कौन से स्टूडेंट्स उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। देखिए, लॉ एडमिशन टेस्ट की अगर आप पेपर को देखते हैं, क्वेश्चन पेपर अगर आपने नहीं देखा तो हमने दी लॉ चैनल पर वो अपलोड किया हुआ है, हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी में उसको आप देख सकते हैं या फेसबुक पेज पर देख सकते हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उस पेपर को जब आप देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि हर वो क्वेश्चन जिससे रिलेटेड चीज हम चैनल पर शेयर करते रहे हैं वो आपको उस पेपर में देखने को मिलेगी। स्टूडेंट एक्सपेक्ट करता है कि उसको एज इट इज सवाल दे दिया जाए। एज इट इज कैसे पॉसिबल है कि आपको क्वेश्चन पेपर से पहले दे दिया जाए? तो आपने उन क्वेश्चन से आइडिया लेना होता है कि जो क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए जाते हैं, आपको पढ़ाए जाते हैं, वो क्वेश्चन आप जो है इस तरह से प्रिपेयर करें कि उनको एज अ टॉपिक ट्रीट करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ओशन से रिलेटेड सवाल पढ़ाया गया, अब हमारे मॉक टेस्ट में जो लार्जेस्ट ओशन है उसका क्वेश्चन इंक्लूड किया गया था और पेपर में क्वेश्चन ओशन से रिलेटेड किस तरीके से पूछा गया कि जो स्मॉलेस्ट ओशन है उसके बारे में आप बताएं। इसी तरीके से कैमल जो है अपना फैट कहाँ स्टोर करता है, हमने आपके साथ ये क्वेश्चन शेयर किया तो उसका आंसर था कि वो अपने हम्प में जो है अपने फैट को स्टोर करता है, या अपने हम्प में वो क्या चीज स्टोर करता है, फैट को स्टोर करता है। तो शीप ऑफ डेजर्ट जो है वो किस एनिमल को कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ था। तो अगर आप एक क्वेश्चन को एक टॉपिक के तौर पे ट्रीट करेंगे तो बाआसानी आप लॉ एडमिशन टेस्ट या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि आपको ऐसा सेट ऑफ एमसीक्यूज दे दिया जाए जो पेपर में एज इट इज आ जाए, हाँ क्वेश्चंस बिल्कुल रिपीट होते हैं, एज इट इज स्टेटमेंट के साथ भी आते हैं, लेकिन वो इतने नहीं होते कि आप उसमें अपने टेस्ट को फ्लाइंग कलर्स के साथ पास कर सकें। तो ये टेस्ट के हवाले से मेरी असेसमेंट है। बहुत से बच्चे जिन्होंने अपनी तैयारी की थी, जिन्होंने तैयारी इस स्टैंडर्ड पे की थी कि वो प्रिपरेशन को प्रिपरेशन समझते, तो वो लॉ एडमिशन टेस्ट इजीली क्लियर कर चुके हैं और एमसीक्यूज में क्लियर कर चुके हैं। अच्छा, वो बच्चे जिन्होंने फॉर्मल अपनी तैयारी नहीं की थी, एक तो उन्होंने सफर किया है और दूसरा वो बच्चे जो क्रैमिंग करते रहे हैं उन्होंने सफर किया है। बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि जो एमसीक्यूज के बाद आपके सब्जेक्टिव का जो स्कोर है वो आपको उसमें एग्जामिनर इतना स्कोर अवार्ड करे कि आप बासानी लॉ एडमिशन टेस्ट को क्लियर कर लें और उसके बाद अपनी जो लॉ की डिग्री की जर्नी है उसको स्टार्ट करें और उसके बाद एक अच्छे वकील बन के या जज बन के आप जो है इस कौम की खदमत करें। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है, कोई चीज़ आप शेयर करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। हमारी पूरी टीम आप बच्चों को असिस्ट करने के लिए मौजूद होती है। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हमेशा आप तमाम बच्चों की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफिज़।